वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B1 लाइफ कोच में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है आज 18 तारीख है, 18 फरवरी 2026 हिंदी का पेपर है जो कि बहुत बढ़िया पेपर था। ठीक है, तो उसी को मैं सॉल्व करके लाया हूँ। ठीक है, ये जो आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न है इसको आप मिला सकते हैं कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, तो अब वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं है सही है। तो पहला आपका लिखा है श्रृंगरस मंडल का लेखक कौन है। ठीक है, आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसमें से आपका दूसरा नंबर है, ठीक है, ये गोसाई विठलनाथ। ठीक है, और इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन है सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना है आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, और इसी तरह आपका तीसरा क्वेश्चन है शुक्ल युग की समय सीमा है। शुक्ल युग की जो समय सीमा है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 1918 से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है आपका हिंदी की दृष्टि से छायावादी युग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रसाद युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है प्रेमचंद युग। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर है चौथा। ठीक है, गद्य की विधा नहीं है, ध्यान से देखेंगे गद्य की विधा। क्वेश्चन 5 गद्य की विधा नहीं है। कौन सा नहीं है गद्य की विधा? ठीक है, तो गद्य की आपकी विधा नहीं है खंड काव्य। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन सही है खंड काव्य। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हैं, उम्मीद करता हूँ सब सही जा रहा होगा। ठीक है, तो आपका छठवां क्वेश्चन है रीतकाल काव्य धारा नहीं है। रीतकाल काव्य धारा नहीं है, किसकी धारा नहीं है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, रीत रिवाज काव्य धारा। ठीक है, और 7वां क्वेश्चन है भूषण की रचना है। भूषण की कौन सी रचना है? तो आपका पहला ऑप्शन ही है शिवा बावनी। ठीक है, और 8वां क्वेश्चन है आपका द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम से पड़ा है। ठीक है, तो द्विवेदी युग का जो नाम है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऐसे कुछ आइडिया होता है। 8वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है तार सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था। ठीक है, तो देखो तार सप्ताह का प्रकाशन जो हुआ था वो 1943 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1943 ईस्वी में हुआ था। आपका सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन है ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। ठंडा लोहा के रचनाकार आपके जो हैं धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, कौन है? धर्मवीर भारती हैं। आपका डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, और 11वां क्वेश्चन देखिए हास्य रस का अस्थायी भाव है। तो हास्य रस का अस्थायी भाव जो होता है वो हास होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। ठीक है, सी सही है, हास। बी ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, सही है। ठीक है, और ये हमारे 11 क्वेश्चन हुए। अब हम चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। लिखा है हाँ, लिखा है मात्रा तथा वर्ण के आधार पर छंद के भेद। तो मात्रा और वर्ण के आधार पर, ठीक है, जो भेद होते हैं वो होते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, देखो 13वां क्वेश्चन है चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में आपका जो है अलंकार वो रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है, और परिचय शब्द में उपसर्ग है। तो 14 क्वेश्चन कहता है परिचय शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो है आपका सी ऑप्शन सही है, परि। ठीक है, अब चौराहा शब्द में कौन सा शब्द समास है। तो देखो चौराहा शब्द में आपका द्विगु समास है। ठीक है, जहाँ गिनती संख्यावाचक होता है वहाँ क्या होता है? चौराहा। आपका 4 राहों से द्विगु समास होता है।
और 16वां क्वेश्चन है आंसू का तत्समक रूप है। तो आंसू का जो तत्समक रूप है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, अश्रु। ठीक है। और 17वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? रमेश है, मैं है, लखनऊ है, पुस्तक है। ठीक है। तो सर्वनाम जो है इसमें से मैं है। ठीक है। ये मैं क्या होता है? सर्वनाम होता है। और 18वां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 18वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है वो क्या है? देव नहीं है। ठीक है। बाकी शशि, राकेश, निशाकर ये सब क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची हैं, लेकिन देव नहीं है। वाच के कितने भेद होते हैं? 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाच के कितने भेद होते हैं? तो वाच के देखो 2, 4, 6, 3 कितने भेद होते हैं? तो वाच के 3 भेद होते हैं। ठीक है। वाच के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ये फिलहाल अभी चल रहा है कि आप देख के जल्दी से सही कर लीजिए, बाकी डिटेल में कभी पढ़ाया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है तद शब्द का चतुर्थी विभक्त एक वचन रूप है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यही सही है, बी सही, तस्मेओ। कोई सही लगा के गलत काट दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये 20 क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ 20 विकल्प ही बताने आया था, तो उम्मीद करता हूँ सब सही होगा। तो अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।